राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है भरतपुर में। सुजल धारा योजना का संबंध किससे? सुजल धारा योजना का संबंध ग्रामीण जल आपूर्ति से। जल जीवन हरियाली योजना का संबंध वाटर शेड प्रबंधन से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण संपर्क से संबंधित है। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1966-67 में। भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? 12 माह। 3 प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं इफको, क्रिप्को और आईपीएल द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना कौन सी है? संकट हरण बीमा योजना। सस्यन गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? 200% से अधिक होने पर। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जबलपुर में। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? भारत में। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 20 से 22%। सरसों किस प्रकार की फसल है? रबी की। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। और गोकुल पुरस्कार योजना ये है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी 1504। शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह स्थित है बाराबंकी में। वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के परिक्षेत्र को उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? ये ब्रह्मर्षि प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों नाम से। गोविंद देव मंदिर, जगन मंदिर तथा मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? बरसाना में। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? वृंदावन में। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? 22%। राज्य में चारागाह क्षेत्र लगभग कितना है? 64,000 हेक्टेयर। पशु टीकों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ द्वारा। भारतीय संविधान के कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन 1992। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मित्र योजना कब लागू की गई? सन 2000 और 2001 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1989 में। भातखंडे संगीत संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में। कजरी किस प्रदेश का लोकगीत है? उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को किसने शुरू किया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? 1979 में। कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जाती है? तो पारिस्थितिकी कृषि पद्धति। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है? 12 से कम % की मात्रा। एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? खाद्य अनुदान द्वारा। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है तो पंचायती राज संस्थाओं में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? मक्का में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? देहरादून में। व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को कहते हैं विटीकल्चर। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोमट भूमि। नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? सीतापुर में। 1857 की क्रांति की आग सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में प्रस्फुटित हुई? मेरठ। ब्रज घाट कहाँ स्थित है? ब्रज घाट है गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? विनोबा भावे 1951। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? इब्राहिम सर्की ने। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? कथक शैली। पंडित बिरजू महाराज कथक शैली से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि। आशा किस कार्यक्रम की देन है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। यह था 2005 में। पीसीडीएफ क्या है? दुग्ध से संबंधित एक संस्थान है पीसीडीएफ। ग्राम सभा का गठन संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 243 के ए में। आर्टिकल 243 का ए कहता है ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। पशु गणना किन क्षेत्रों में कराई जाती है? ग्रामीण और शहरी दोनों जगह। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये प्रयागराज में है। स्थापना 1999 में। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? ये कौशल विकास से और इसकी स्थापना 2020 में। निम्न में से कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, यह है राजस्थान का।
ईसुरी, फाग और आल्हा ये उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? खसरा। उत्तराखंड राज्य से बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य का आकार कैसा था? तो सिंहवत आकार था। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी हुई है, तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? यह है नीदरलैंड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? भोपाल में है। वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो पारिस्थितिकी कृषि का मतलब होता है पर्माकल्चर। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? यानी ICRISAT, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। कहाँ स्थित है? तो भारत, हैदराबाद में। अगर स्पेशल स्थान पूछ ले तो पाटन चेर। मक्का का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरक NPK का उपयोग किस अनुपात में किया जाता है? तो 4:2:1 में। सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरजमुखी का जन्म स्थान है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कुफरी किस फसल की किस्म है? तो कुफरी है आलू की। बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ। इतिहासकारों के अनुसार लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? लक्ष्मणपुर। आमों का नगर किसे कहा जाता है? मलिहाबाद को, जो कि लखनऊ के अंदर स्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व वर्तमान उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत। इसका नाम पड़ गया था 1937 में। लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? आसफुद्दौला ने। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद किस शैली से संबंधित है? तो मुगल शैली। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काट ली जाती है। उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण नामक अलग विभाग कब गठित किया गया था? 1974 में। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 1974। राज्य में महिला डेयरी योजना कब प्रारंभ की गई? 1996-97 में राज्य में महिला डेयरी योजना का प्रारंभ किया गया। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत सन 2000 में। शासकीय चमड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के प्रयासों में मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना लखनऊ में कब की गई थी? तो 1926 में। काला सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है? अफीम को जाना जाता है काला सोना के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता? तो देखिए, जिन उपकरणों का प्रयोग भूमापन में किया जाता है वो है जरीब, कंपास, पायरोमीटर। थियोडोलाइट का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता। उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर कौन है? नंदा देवी। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1963 में। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1963। सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1964-65 में। प्रसिद्ध अलोपी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? अलोपी देवी मंदिर स्थित है प्रयागराज में। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? मिश्रित खेती। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? नेपाल की करती है उत्तर प्रदेश के ऊपरी भाग को। 7 जिले नेपाल की सीमा को टच करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मेरठ में। पंजाब के अलावा बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है? मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना ये चाय, कॉफी, रबड़ और तंबाकू के लिए। जितनी भी आपकी नकदी फसलें उनके लिए चाय, कॉफी, रबड़ और तंबाकू। सावित्रीबाई फुले गरीब बालिका शिक्षा मदद योजना किस वर्ष आरंभ की गई? 2012 में। उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म स्थल यह आगरा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। सिराज ए हिंद किस नगर का उपनाम है? जौनपुर का। कंदरा अथवा मिर्जापुर शैली के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? विंध्याचल के शैलाश्रयों व गुफाओं से। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर तथा दुर्गा मंदिर किस शैली से उत्कृष्ट उदाहरण है? ये नागर शैली के बने हुए काशी विश्वनाथ मंदिर और दुर्गा मंदिर दोनों वाराणसी के हैं, नागर शैली से बने हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य
लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। चरकोला लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला। महोबा किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पान की खेती के लिए। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से उत्तर प्रदेश की योजना है। भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? संत विनोबा भावे। प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों के जर्जर भवनों के निर्माण हेतु कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसमें प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के जर्जर भवनों के निर्माण के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित संस्थान कौन सा है? क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कपड़ा वाला जो इंस्टीट्यूट है वो गाजियाबाद में स्थित है। भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं का राष्ट्रीय संदर्भ में अध्ययन, शोध एवं विश्लेषण हेतु जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना 1990 में कहाँ की गई थी? लखनऊ में। झूला होरी रसिया उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? ये हैं ब्रज क्षेत्र के लोकगीत। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो 75% से अगर कम वर्षा होती है तो उसे शुष्क खेती नाम दे दिया जाता है। शिवालिक पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र में स्थित है? तो हिमालय के दक्षिण में निम्न भागों में सबसे लास्ट की श्रेणी है शिवालिक श्रेणियां। केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अति उत्तम धान का नामकरण हुआ है, तो यह है लूनी श्री। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई पंतनगर में। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? इजराइल। नई राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि विकास लक्ष्य कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 4.0%, यानी 4%। नई राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि विकास लक्ष्य कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 4%। खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? काश्तकारी खेती में सीधे किसान राज्य से संबंधित होता है काश्तकारी खेती में। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का। इजारेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई? तो ये वारेन हेस्टिंग। इजारेदारी व्यवस्था वारेन हेस्टिंग। शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू की गई? शाही इकाई व्यवस्था 1 जनवरी 1826 को। शाही इकाई व्यवस्था कब पूरे भारत में लागू की गई? 1 जनवरी 1826। राधा स्वामी मठ का प्रमुख केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यह आगरा में है दयालबाग। रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? ब्रज क्षेत्र का। पेठा नगरी उपनाम से प्रसिद्ध है आगरा। निम्न में से मुगल शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो ये बसावन, अब्दुल समद, दसवंत सभी थे मुगल शैली के प्रमुख चित्रकार। सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच। भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? केरल। निम्न में से कौन सा रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास। राज्य में दुग्ध विकास से संबंधित कौन सा कार्यक्रम संचालित है? दुग्ध विकास से संबंधित सभी कार्यक्रम। अंबेडकर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, महिला डेयरी योजना, एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना। उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? यह है श्रमिक बालकों से। उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? श्रमिक बालकों से। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1972 में। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना 1972। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज नहीं है? सहारनपुर में नहीं है एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज। कानपुर, गोरखपुर, आगरा में है। वर्ष 1968 में ब्रज क्षेत्र के अभिलेखों, पांडुलिपियों, दुर्लभ ग्रंथों तथा क्षेत्र की संस्कृति आदि के लिए वृंदावन में कौन से शोध संस्थान की स्थापना की गई? तो वृंदावन संस्थान वृंदावन में स्थापना की गई है वृंदावन की शोध के लाने। संपूर्ण राज्य में तथा विशेषकर बुंदेलखंड में प्रचलित वीर रस में गाया जाने वाला लोकगीत निम्न में से कौन सा है? तो आला। आला लोकगीत बुंदेलखंड में गाया जाता है। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर। शिवालिक पर्वतमाला को हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है? नाहन के नाम से। शिवालिक पर्वतमाला को हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है? नाहन। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कुफरी, शिमला में। भारत में समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? अंतर्देशीय क्षेत्र का। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से।
उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़, कुंडा में। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए, जो लिया गया है किससे? तो जीवाणु से। जो एक कीट होता है इसे ये जीवाणु एक प्रकार का जीवाणु है। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? मुकाम कहलाते हैं। सर्वजन हिताय शहरी गरीब आवास मालिकाना हक योजना का आरंभ कब किया गया? 2009। कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश किस नगर में लगता है? प्रयागराज। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कालपी जालौन। नाथनगर राज्य के किस नगर को उपनाम दिया गया है? तो नाथनगर गोरखपुर को कहते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला था? अकबर ने। तोता ए हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। बिरहा, रसिया, आला आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई कृषि नीति कब घोषित की गई? 2005 में। देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव ब्रिटिश शासकों द्वारा कहाँ रखी गई? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव ब्रिटिश शासकों द्वारा कहाँ रखी गई? प्रयागराज में। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई कृषि नीति कब घोषित की गई? 2005। राज्य में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1982 में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? ये भारत कला भवन लखनऊ में नहीं है स्थित, बाकी भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में स्थित है। भातखंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी भी लखनऊ में स्थित है। लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान लखनऊ। लावड़ी रोहेलखंड का लोकगीत है, तो पंवार पाठ किस क्षेत्र का लोकगीत है? लावड़ी रोहेलखंड का है, तो पंवार पाठ ये है आपका बुंदेलखंड का लोकगीत। अगला क्वेश्चन है, वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? तो बाजार कीमत से कम पर। वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? तो बाजार कीमत से कम पर। मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन कब से दिया जाने लगा? 2004 से। वैसे मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई थी। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो वायनाड जनपद केरल में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई सन 2001 में। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश में प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2001। अधोलिखित में किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? सोयाबीन में 42% प्रोटीन। अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? लखनऊ और प्रयागराज ये अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झूम खेती किन क्षेत्रों में होती है? तो पूर्वोत्तर प्रदेशों में झूम खेती की जाती है। 6ठी शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में 8 जनपद थे 6ठी शताब्दी में। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सेब में। भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो सुआ। पत्राचार शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। ललितपुर जिले में स्थित है क्या? तो देवगढ़। देवगढ़ जो है ललितपुर जिले में स्थित है। राज्य में शुक्रताल नामक स्थल किस जिले में स्थित है? शुक्रताल मुजफ्फरनगर में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह कानपुर में। मुगल काल में चित्रकारी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य हैं। मुगल शैली को आगरा शैली के नाम से भी जाना जाता है। बाबर और हुमायूं काल के चित्रों पर फारसी प्रभाव अधिक झलकता है। अकबर के काल में भारतीय एवं फारसी शैलियों के मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ था। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। नककटैया मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में रजा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? रामपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित है, देखिए लखनऊ में है मलिहाबाद, मलिहाबादी आम की प्रजाति, सहारनपुर में सफेदा और वाराणसी में लंगड़ा आम। बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ प्रदेश के किस नगर में स्थित है? वाराणसी में है। बटेश्वर नाथ मंदिर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? यह आगरा में। निम्न में से किसका गठन वर्ष 2008 में किया गया था? तो राज्य मुक्त विद्यालय परिषद का। धर्मंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में।
कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? धीवर नृत्य। ये कहार जनजाति द्वारा किया जाता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से होता है? तो एक ही साथ दो फसलें। और मिश्रित खेती का मतलब होता है फसल के साथ पशुपालन भी। भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? पूंजीवादी खेती है ब्रिटेन और यूएसए में प्रचलित। केंद्रीय विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र होता है जिला स्तर पर। केंद्रीय विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र जिला स्तर पर। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? झींगा उत्पादन से भी है और प्याज उत्पादन से भी है। भारत में दुग्ध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला। भू धारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो रैयतवाड़ी की टॉमस मुनरो ने की थी। महलवाड़ी की हॉल्ट मैकेंजी और जमींदारी की आपकी कार्नवालिस। उत्तराखंड के गठन के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले पृथक हुए? तो उत्तराखंड के गठन के साथ उत्तर प्रदेश के 18 जिलों को अलग कर दिया गया था। सामाजिक मानकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? सामाजिक मानकी योजना 1976। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? 2004। माननीय काशीराम हथकरघा पुरस्कार योजना की शुरुआत 2008-2009। माननीय काशीराम हथकरघा पुरस्कार योजना की शुरुआत 2008-2009। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? तो इसी पत्तन निगदाय। सारनाथ का प्राचीन नाम है इसी पत्तन निगदाय। दधीची आश्रम उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ स्थित है? सीतापुर में। पीला सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है? सरसों। किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरम पर थी? जहांगीर। उत्तर प्रदेश राज्य में चित्रकला विकास हेतु 1911 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय इनमें से कहाँ स्थित है? लखनऊ में। जौ के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को किस नाम से प्रचारित किया जाता है? तो नवाब ब्रांड के नाम से। गांव का नक्शा क्या कहलाता है? सजरा। उत्तर प्रदेश में किस कमीशन की सिफारिश पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर की शिक्षा से अलग कर दिया गया? ये सेटलर कमीशन। विद्या वाहिनी परियोजना संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से। विद्या वाहिनी परियोजना माध्यमिक शिक्षा से। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1953। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना 1953। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? प्रयागराज इलाहाबाद में। बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल की कटाई के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सहरा नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड में। पादपालय एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने की। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो त्रिभुज की आकृति में। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो दियारा खेती। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दियारा प्रकार की खेती की जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? सहारनपुर नहीं आता तराई में। गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत जिले आते हैं तराई क्षेत्र में। निम्नलिखित जोड़ों में से किस में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो गेहूं, जौ, मूंगफली और गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं? 2 बार। और एमएसपी कितनी फसलों का घोषित किया जाता है? तो 23 फसलों का। एमएसपी घोषित कौन करता है? तो सीएसीपी। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के कितने मंडल गए? तो देखिए 18 जिले गए थे और 2 मंडल गए हुए थे। ठीक है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये मणिपुर में स्थित है। खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है? तो काश्तकारी खेती। वर्ष 2008 में 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं के स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी योजना आरंभ की गई? सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना सन 2008। 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं के लिए सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना 2008 में स्थापित की गई। आगरा नगर की स्थापना 1504 सिकंदर लोदी ने की थी। निम्न में से किस स्थल को ब्रह्मावर्त तीर्थ कहा जाता है? बिठूर को। बिठूर कानपुर को ब्रह्मावर्त तीर्थ कहा जाता है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है गन्ना, गेहूं, सरसों, चना, ये सभी रबी की फसलें हैं। मुगल काल में कौन सा चित्रकार प्राकृतिक दृश्यों एवं पशु पक्षियों के चित्रण में माहिर था? ये था मंसूर। मुगल काल में कौन सा चित्रकार प्राकृतिक दृश्यों एवं पशु पक्षियों के चित्रण में माहिर था? मंसूर। वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कब की गई थी?
1920 में। वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना 1920 में की गई थी। कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? मथुरा। चना के उत्पादन हेतु आवश्यक मिट्टी कौन सी है? हल्की दोमट मिट्टी। संतरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पैदा किया जाता है? सहारनपुर। राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9। उत्तर प्रदेश में रामकथा संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2002 में। पौधे के सामान्य वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6 से 7.5 के मध्य। उत्तर प्रदेश में रामनवमी के अवसर पर पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके निम्न में से कौन सा नृत्य करते हैं? जोगनी नृत्य। उत्तर प्रदेश में रामनवमी के अवसर पर पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके कौन सा नृत्य करते हैं? तो जोगनी नृत्य। देश के कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है। दूसरा स्थान किस वर्ग की फसल का आता है? तिलहनी फसलों का। एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना। कृषि लागत एवं मूल आयोग की स्थापना 1965। कृषि लागत एवं मूल आयोग की स्थापना कब हुई? 1965। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का 18 नवंबर 2004 को किया गया था राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो गेहूं। सबके लिए आवास मिशन 2022 का प्रमुख लक्ष्य सबको आवास उपलब्ध कराना। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा गेहूं के उत्पादन पर। निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे मलमूत्र के स्वच्छ निस्तारण से। स्वच्छ भारत अभियान का शुभंकर ये चश्मा। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बाराबंकी। राज्य में किस स्थान पर बेगम समरू द्वारा एक प्रसिद्ध चर्च बनवाया गया था? सरधना। किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध कर दिया गया है? तो ये सभी राज्यों में बिहार, MP, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जहांगीर के शासनकाल में वह चित्रकार कौन था जो मानव कृति एवं छवि बनाने में माहिर था? बिशन दास। वर्ष 1946 में ललित मोहन सेन ने ग्राफिक विधा की शुरुआत की थी। तो ये लखनऊ से। 1946 में ललित मोहन सेन ने ग्राफिक विधा की शुरुआत कहाँ की थी? लखनऊ। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई किसके विकास के लिए? तो निर्यात उद्योगों के विकास के लिए। सरसों की खेती किस फसल के साथ मिश्रित रूप से की जाती है? तो गेहूं, मटर, जौ सब के साथ कर ली जाती है सरसों की खेती। माल्टा का उत्पादन कहाँ होता है? वाराणसी, मेरठ, सहारनपुर सभी जगह। प्रसिद्ध नौचंडी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक जहां देवी नौचंडी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो मेरठ। नौचंडी मेला मेरठ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? यानी यूपी बोर्ड का 1972 में। उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो व्यापार कर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। चिकित्सा विश्वविद्यालय कितने हैं? 4। कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 4। और केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय 2 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ओणम का संबंध कहाँ से? ओणम का संबंध है केरल से। पोंगल का संबंध तमिलनाडु से। बैसाखी का संबंध पंजाब से और बिहू का संबंध असम से। नवाब वाजिद अली शाह ने किस नाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की थी? तो अख्तर पिया के नाम से। 10 सेट कंप्लीट।